दोस्तों, ज्योग्राफी को एस्पिरेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं और एग्जामिनर एक पैटर्न की तरह। जब मैंने यूपीपीसीएस के 2014 से लेकर 2025 के पेपर को डीपली एनालाइज किया तो मुझे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स समझ में आए। कुछ टॉपिक को पढ़ने में एस्पिरेंट्स महीने लगा देते हैं तब भी क्वेश्चन आते नहीं हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर 2 से 3 साल में रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और डिकोड करेंगे कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन और मार्क्स छुपाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे जो मेरी मेन प्रायोरिटी है कि ये बताना कि डिफिकल्टी ट्रेंड जो है वो राइज होने लगा है। लेकिन पूछा कहां से जा रहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन? तो फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर ड्रेनेज, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल और वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट। अभी तक मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कहां पे राइज हो रहा है, कहां पे स्टेबल है और कहां पे राइज हो रहा है और कहां पे सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो है हमारा यूपी ज्योग्राफी। ठीक है, बढ़ने से पहला अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अब यहां पे आपको क्या देखना है ईयर वाइज में, कि आपको क्या दिख रहा है कि 2014 में 25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब जो मुझे समझ में आ रहा है ये 3-4 साल से कि 20 के तो ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 22, 25 और 2 साल से तो 28-28 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से करंट अफेयर भी था। मैं पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि करंट अफेयर से कैसे पूछे जा रहा है क्वेश्चन। तो ये ट्रेंड तो मुझे बहुत समझ में आएगा कि मिनिमम मैं अभी भी सोच सकता हूं कि 2026 में 30 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकता है। लेकिन कैसे आ सकता है? तो 14 साल के पीवाईक्यू में, या आप बोल सकते हो 14 पीवाईक्यू जब मैंने किया देखा तो क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज लेके चल रहा है और उसमें विंड है। फिर उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी और रॉक, फिर जो बायोज्योग्राफी होती है, जीव भूगोल होता है और अदर फिजिकल ज्योग्राफी भी वेटेज लेके चल रहा है। लेकिन पूछने का तरीका क्या है, बस ये आप एक देखिएगा। देखिए, सबसे पहला चीज ये आपको दिख रहा होगा और सबको पता है यहां से क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, हम सालों लगा देते हैं बस इसको याद करने के लिए कि एक तो फ्योन है, फिर ये कहां से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, फिर लू अभी जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा भाई? इस बार सबसे ज्यादा केसेस देखने मिल गए, गर्मी ने अपनी जान तो ले ली है, तो ये तो सब कुछ देखने मिलेगा। तो अब ये एक पेज में जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना लगभग 95% हो जाती है, वो हम पढ़ना नहीं, हम कभी पढ़ते नहीं, हम उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, है ना। ये होता है हमारे साथ। अब ये एक पेज में आपको इजीली अवेलेबल करवा दिया जा भी रहा है। ठीक है, अब बात है कि सर ये क्या है, ये ऐसे कैसे? बिलीव में हम अपने बैच में ना वो ऐसे पेज बना बना के ना देने की कोशिश कर कि आपको जब एग्जाम में जाओ ना तो ऐसे हाई यील्ड टॉपिक्स जितने होते हैं ना, ये सबको आपके सामने दिखा दिया जाए। इसलिए हमने ब्रह्मास्त्र प्लस लाया है। चलिए वो तो कभी और बात कर लेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछने का तरीका कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। एक तो क्वेश्चन ये दिख रहा है कि हाँ ठीक है, डैम से अब मैं डैम तो याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में जितने डैम है मैं सब याद कर लूंगा। क्या सच में ऐसे पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कुछ चीजें याद करनी है, जैसे बेतवा रिवर के बारे में देख लीजिए, नर्मदा रिवर हो गया, सरस्वती हो गया, फिर घाट प्रभा हो गया, फिर मिसिसिपी रिवर हो गई, फिर अलकनंदा हो गया और भागीरथी हो गया, कन्नौज का हो गया, चंबल रिवर हो गए और महानदी हो गई। मैं अगर इतनी चीजों के ऊपर पढ़ ले रहा हूं तो क्या यहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस नहीं है? जैसे कि 2014 में पूछा ही गया है अलकनंदा से और भागीरथी से। जब ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और मैं इन चीजों को ना ध्यान देते हुए मैं ये सोचता हूँ कि सब डैम से आ जा रहे हैं, ये आ जा रहा है, वो आ रहा है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई। इस तरीके से करिए ना, की एरिया को पकड़िए, ना कि सब पढ़ते बैठिए। और एक तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, शायद से आपको समझ में आ गया तो आज के बाद ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है, विच इज द लेटेस्ट रॉक सिस्टम? सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है? और वहीं पे ये 2016 का क्वेश्चन, 2017 में कैसे पूछ लिया, विच गिव्स 90% ऑफ इंडिया कोल, है ना। कि कोल जो 90% कोल कौन सा देता है, कौन देता है? तो गोंडवाना प्लेट सिस्टम के बारे में पूछा है। अब दोनों का आंसर गोंडवाना सिस्टम में ही है। अगर गोंडवाना सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया होता तो मुझे ये दोनों चीजें समझ में आ गई और ये दोनों का मैं आंसर भी आराम से निकाल लेता, है ना। इस तरीके से पैटर्न को डिजाइन किया जा रहा है, बिलीव मी, इस तरीके। दूसरा क्वेश्चन कैसे है, जैसे एक बार पूछ लिया जेट स्ट्रीम के बारे में। अब पता है कि बच्चे एग्जाम में है, हड़बड़ी में रहेंगे, वो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली के बारे में देखेंगे नहीं, और एग्जामिनर ने ईस्टर्ली दिया और हमने असर्शन रीजन में वही है भाई, यही होगा, ये तो करेक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करके आ गए और हम वहां पे गलत हो गए। अब ये पासेस है, इसके क्वेश्चन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आते है कि नहीं आते, हर साल आते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या सर सब पढ़ना? ऑब्वियसली यार, ये तो कुछ है ही नहीं, बस इतनी ही लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 लिस्ट है, बस इसको पढ़ लेना है, बार बार पढ़ लेना है।
तो एक तो 8 लिस्ट ये है और एक 8 लिस्ट ये नेशनल पार्क की है जो हर बार रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे पिन वैली है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कंफ्यूजन वाले कुछ चीजें जो पूछी जा सकती है, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो इसको अच्छे से समझिए, जब आप ये पैटर्न समझते हो ना तो आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि यूपी ज्योग्राफी, यूपी से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 2024 के ही दिखा देता हूं, जहां पे पूछा गया क्या है, वेस्टर्न यूपी के बारे में पूछा है, 130% ऑफ इरिगेशन और 140% क्रॉप के बारे में अच्छे से पूछ लिया गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। अब 2026 के लिए मैं कैसे पढ़ूंगा, तो ये रहा रामसर साइट देख लीजिए, यूपी के, यूपी डिस्ट्रिक्ट वाइज बाउंड्री देख लीजिए, डिवीजन की सब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यूपी एग्रीकल्चर पोटैटो, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, इसके बारे में देखिए। यूपी रिवर सिस्टम के बारे में देखिए, यूपी वाइल्ड लाइफ के बारे में देखिए। यूपी डिस्ट्रिक्ट को नहीं, ऐसे एक एक एग्जांपल को उठा के अगर आप देखते हो तो 2026 के क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा अच्छे से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये सबसे ज्यादा संभावना है, जिसमें से अगर आप ये 3 पे सबसे ज्यादा, 4 पे सबसे ज्यादा फोकस करते हो, 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन क्यों करना है, आ रहा है ना, सब आएंगे यूट्यूब पे लेक्चर लेके, देख लेंगे हम। भाई कोई नहीं लाएगा, मैं सही बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा इतना ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे बता के भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब लोकल विंड दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन आने के लिए सबसे ज्यादा संभावना है। यूपी ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा आने की संभावना है। कोल फील्ड से आ सकता है, और यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादातर ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं। ये भी अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि ये तो हो गया कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, और ये हो गया पूछने का तरीका क्या। नेशनल पार्क को मैच द फॉलोइंग आ जा रहा है। अब मैच द फॉलोइंग सबको पता चल रहा है, कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो नॉट मैच हो रहा है, इस पे से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। फिर रिवर डैम को वाटरफॉल को मैच कराने के लिए आ जा रहा है। फिर उसके बाद ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में पूछ ले रहा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये पूछने का तरीका जो रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या लगता है ये एनालिसिस आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी, बाकायदी करके सब चले जाएंगे? मगर क्या ऐसा कोई भी आपको बता के जाएगा? कोई नहीं बता सकता, किसी की औकात ही नहीं है बताने की, है ना। अब लोकल विंड्स के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से मुझे पढ़ के जाना है। 12 लोकल विंड है, गोंडवाना सिस्टम के बारे में, ऑल स्टेट के माउंटेन के बारे में अच्छे से देख लेना, नेशनल पार्क और ये सब चीज के बारे में मुझे बहुत अच्छे से देखना। तो मेरा सबसे बड़ा पोर्शन क्या है कि मुझे ये जो श्रेणी ए है, टियर 1 है, ये मुझे बहुत अच्छे से करके जाना। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो देख लीजिएगा। और हाँ, ये पीडीएफ तभी मिलेगा जब आपका सपोर्ट बहुत अच्छा होगा। तो आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, ये पीडीएफ आपको उतनी इजीली और उतनी तेजी से मिल जाएगा। मैं बोला था इसके पहले भी, करंट अफेयर वाले पे मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया। इस पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं से हर सब्जेक्ट लाके खत्म कर दूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को सपोर्ट नहीं मिला, कोई पढ़ नहीं पाया, मैं गरीब था इसलिए नहीं। अब मैंने हर चीजें डिटेल में आपको दे दी है, बस आपको इसको पढ़ना है। अब ये जो आपको चीजें दिख रही है ना, इतनी छोटी छोटी चीजें, ये सब हम अपने बैच में है ना, जब आपको 1 महीना बचा होगा, उस 1 महीने में ये सब चीजें याद करवा के देंगे। ठीक है, चलिए। अब सिलेक्शन स्ट्रेटजी वही है, 1 घंटा वाला, फिर 3 घंटा वाला, 1 दिन वाला, 3 दिन वाला, कि आप 1 घंटे में ये सब विंड्स को और ये सब को समझ सकते हो। 3 घंटे में कंप्लीट लोकल विंड्स के बारे में, 1 दिन में आप कुछ रिवर सिस्टम और कुछ डिटेल में चीजों को समझ सकते हो, और हर तीसरे दिन में आप रिवाइज करके अपने अपने टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। ये जब आपको मिलेगा तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज जरूर करिएगा, क्योंकि नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब अभी तक हमने जो देखा वहां को समझिए अच्छे से। लोकल विंड से क्वेश्चन आ रहा है, रॉक सिस्टम में गोंडवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पास में नाथुला और सिक्किम पिन वैली, यहां से ट्रांस हिमालय रिवर, जिसको हमें सबसे ज्यादा पढ़ना ही पढ़ना है, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट। ओशन करंट के बारे में, रिवर डैम के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वर्ल्ड ट्राइब्स की कैलिफोर्निया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 3 तरीके के टॉपिक्स यहाँ पे बना दिए, और जो बताया कि स्किप क्या करना है, कि बिना मतलब के मैप मत याद करते बैठिए, क्योंकि वही होता है जब एग्जाम पास में आता है, हर यूट्यूब की कोचिंग वाला बोल देगा कि मैप याद कर लीजिए आपका एग्जाम निकल जाएगा। भाई ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये सब चीजों में ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, और जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो मैं बोलता हूं ना, आप ये दोनों को छोड़ के ना यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम देते हो। मैं जानता हूं इसे 90% अभी भी आप लोग में से होंगे जो इसको सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और देना मुझे सिर्फ इसको है। और मैं ये इसके लिए बोल पा रहा हूं कि जब मैंने 2014 से लेके 2025 के क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज किया, तो मुझे सब चीजें समझ में आई। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, नहीं लेना मत लो, मगर ये दोनों चीजों को अच्छे से समझ लो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतने लोगों की मदद होगी।
बाकी ऐसे कमेंट आते हैं मुझे, क्लासेस वाले मेरे ऊपर भी प्रेशर मारते रहते हैं बहुत से क्लासेस वाले, तो प्लीज उनको हराने के लिए हमें मदद करिए, वरना तो उनका एक धंधा चलने लग गया। मैं उस धंधे की लाइन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।